और आध्यात्मिक पक्ष में हम जरूर अब ये जानना चाहेंगे कि कैसे अध्यात्म है क्या, अध्यात्म क्या है। ये जितनी भी हमने बातें की, ये रियलाइज करना कि ये सारी की सारी बकवास थी। हाँ लेकिन लोगों को इन्हीं बातों में बड़ा इंटरेस्ट आता है महाराज जी। हाँ, तो ये दुनिया है, इस दुनिया को अपना समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, उसको दूसरों की ऐसी बातों में बड़ा मजा आता है। नहीं, वो तो भोगना ही है ना, जिससे हमें भोग की डिस्कस कर रहे थे, क्या भोग रहे थे। बट ये थॉट को भोगना है, जैसे मूवी को हम भोगते हैं जाके। तो क्या भोगा आपने, एक थॉट के बॉक्स को ही तो भोगा। तो ऐसे ही वो इस थॉट्स को बस भोग रहे हैं। आपसे बात कर रहा हूँ बड़े दिमाग में, मैं मानता हूँ कि भोग में भी योग है। भोग में भी योग है, विरक्ति के साथ, मतलब। हाँ, भोग से विरक्ति जब होगी तो ही योग होगा। ऐसा है क्या? भोग तो एक्सटर्नल होता ही रहता है। हाँ। जैसे आप हमेशा अब किसी को भी देखोगे ना, जैसे कृष्ण के साथ इतनी सारी, वो बाहर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा भोगी है, लेकिन वो योगी है। बट वो योगी है। दिखता है भोगी पर है वो बड़ा योगी। तो उसमें बाहर से दिखने में और अंदर से होने में बहुत अंतर है। बाहर से जो कोई भी योगी है वो सही यदि परिपूर्ण होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। जो परफेक्ट योगी होगा तो शिव की तरह कुछ भी कर सकता है। बोले यदि वो मारेगा भी ना किसी को तो भी उसको पाप नहीं लगेगा, या वो किसी को कोई भी चीज को भोग कैसे भी कर सकता है, उस चीज का उस पर कोई कर्म नहीं जोड़ेगा, क्योंकि वो अंदर से पूरा शून्य है। अंदर से पूरा शून्य होना मतलब कि उस चीज को वैसे देख ही नहीं रहा है, उसको वो सत्य में ही देख रहा है। वो देख रहा है कि सब शून्य ही है, तो मैं किस चीज को मारूंगा, कौन मर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। आपने भी भोग और योग की बात कही, अब मैं खाली आपका एक ओपिनियन लेता हूँ ताकि हमारे देश में जो युवा हैं वो इस बात को समझें, बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तरफ है रजनीश ओशो, वो ये कहते हैं संभोग से ही समाधि है। किसी चीज को हम दबाते हैं तब तक वो चीज रिएक्ट करती है। वो कहते हैं कि जितनी अश्लील पिक्चर, इनको हम लोग बोलते हैं, कहते हैं पूरे शहरों में आप अश्लीलता फैला दो आप, एक दिन हर व्यक्ति जो उसको रोज देखेगा उसका वो विचार शून्य हो जाएगा, और वो जब उससे बिल्कुल तृप्त हो जाएगा तो वो स्वभावतः योग की तरफ आ जाएगा, और वो योग जो होगा वो उसकी चरम स्थिति, या वो योग जो होगा वो उसका स्थायी होगा। ये रजनीश का कहना है। इस बात से सहमत हैं क्या आप? नहीं, ये उल्टी टेक्निक है ये। इससे इच्छा खत्म नहीं होती, इससे इच्छा बढ़ती है। तो रजनीश के इस विचार को आप क्या बोलेंगे आप? टेक्निक सही है ना, उसकी स्पिरिचुअल टेक्निक बताई ना उसने, एक सही नहीं होती स्पिरिचुअल टेक्निक। मतलब आपने कहा ये ओशो की टेक्निक ठीक नहीं है, ये उल्टा काम करेगी, मतलब इससे भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और अच्छा, क्योंकि आप इसको ऑब्जेक्टिफाई करके दिखा रहे हो। जैसे न्यूड फीमेल काव की फॉर्म में तो रोज ही देख रहे हो ना, तुम उसको दिखाने की क्या जरूरत है? क्या तुम न्यूड फीमेल्स को नहीं देखते हो? तो सिर्फ इंसान ही जो फीमेल है, हम वही कपड़े पहनते हैं। अफ्रीका के अंदर तो अभी भी वो ट्राइबल्स वैसे ही रहते थे। तो वो न्यूड दिखाने में और उसको भोग में अंतर है ना। भोग तो अलग चीज है, वो तो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया उस चीज का बिल्कुल ही। अश्लीलता दिखाने में तो एक शरीर को, जैसा मैं हूँ, जैसे एक नागा साधु बैठा होता है कि भाई ये शरीर है यार मेरा, क्या करूं मैं इसका, इसी शरीर के साथ आया था मैं, बट उसमें कुछ अश्लीलता नहीं है, उसमें बहुत अंतर है।